Hello students, hope you all are well. Today we will study the next chapter, which is chapter 12, keeping in touch. Okay. Different means of transport are used in carrying people and goods from one place to another. तरह तरह के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो पीपल्स को गुड्स यानी सामान पहले भी बताया था, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. वेयर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड फॉर कन्वेइंग मैसेज. और वहीं पर अगर हम कम्युनिकेशन को देखें तो ये क्या करता है, मैसेज को वन प्लेस टू मैसेजेस को एक से दूसरे के पास पहुंचाता है. ए मैसेज अ रिटेन और स्पोकन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. द वर्ल्ड टुडे कैन बी कॉल्ड अ ग्लोबल वर्ल्ड. आज के डेट में हम अपने वर्ल्ड को ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं बिकॉज द फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट की वजह से और कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड बिल्कुल फैल चुका है. तो चलिए हम इस कम्युनिकेशन को डिटेल में जानें. तो कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. सबसे पहला जो है वो है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और दूसरा है मास कम्युनिकेशन. इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो कि नाम से ही पता चलता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू शेयरिंग आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल, है ना. पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, ईमेल वगैरह वगैरह, है ना. जैसे आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो दूसरा उसको सुन नहीं सकता है ना, इस तरह से. और मास कम्युनिकेशन वहीं पे है जो कि एक बार में दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड व्हेन अ मैसेजेस टू बी गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना. सिमिलर टाइम में, जैसे कि हम इसमें क्या क्या आएगा, न्यूज़पेपर आएगा, मैगज़ीन आएगा, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट वगैरह आएगा. क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें जो हम किसी मैसेज को पढ़ेंगे, जैसे न्यूज़पेपर हमने पढ़ा तो हमने अपने न्यूज़पेपर में मान लो द टाइम्स ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें जो भी न्यूज़ पढ़ेंगे वही चीज़ हम आप भी अपने घर में उस पेपर में पढ़ पाइएगा, है ना. टीवी में अगर हम न्यूज़ चैनल लगाए हैं तो जो हम टीवी में न्यूज़ देखेंगे उसी चैनल को अगर आप भी अपने घर में लगाएंगे तो वही चीज़ देखिएगा. रेडियो पे भी वही बात होता है. इसको हम लोग कहते हैं मास कम्युनिकेशन, यानी एक ही मैसेज का एक बार में बहुत सारे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना. ठीक है. अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. This has been a very popular and useful means of sending messages. It is one of the cheapest way of sending a messages. ये बहुत cheapest way है ना मैसेज सेंड करने का. और इसमें हम इसको रिसीव करते हैं लेटर्स के द्वारा. ये पोस्टल सिस्टम के द्वारा होता है. और इसमें हम मनी को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं बाय मनी ऑर्डर. ठीक है. और ये सारा वर्क जो होता है वो पोस्टल डिपार्टमेंट का होता है, जो कि डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जैसे रेल हो गया, रोड हो गया, एयरवेज हो गया, उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है. उसके बाद हम दूसरा देखेंगे. इसमें हम ये जानेंगे कि विच बेटर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोर सर्विसेज लाइक एक्सप्रेस डिलीवरी, क्विक मेल सर्विस, स्पीड पोस्ट, ये सब सारे आते हैं हमारे पोस्ट में, है ना. द टेलीग्राफ वाज द इन्वेंशन ऑफ सैमुअल मोर्स इन 1844. टेलीग्राफ जो है वो 1844 में इसका खोज हुआ था सैमुअल मोर्स के द्वारा. टेलीग्राफ मीन सेंडिंग मैसेजेस अलोंग वायर्स बाय द यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट, है ना. वायर का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दे करके तुरंत मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था. द मैसेज सेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स consisting of dot and dashes, है ना. डॉट्स और डैसेज के थ्रू इसको, कोड्स के थ्रू इसको भेजा जाता था. बट ये जो था ना, अंटिल रिसेंट पास्ट टेलीग्राम वेयर सेंट थ्रू मोर्स कोड. और बाद में इसको मोर्स कोड के द्वारा भी भेजा जाता था. बट इसको बंद करा दिया गया था, जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है. 2013 में इसको बंद करवा दिया गया. फिर हम देखेंगे फैक्स को. तो फैक्स क्या है? ये भी बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. और फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्समाइल ऑटोमेटिक जेरोक्स, है ना.
A fax machine is a device that is attached to the telephone. ये भी एक डिवाइस होता है जो कि अटैच होता है टेलीफोन के द्वारा. It help in sending or receiving the extract copy of messages sent from any part of the world. है ना, इसको वर्ल्ड के किसी भी कोने में सेंड और रिसीव किया जा सकता है. We write a message on paper एंड पुट इट फैक्स मशीन. पेपर में लिखते हैं अपने मैसेज को और फैक्स मशीन में दे दिया जाता है और फिर इसको भेज दिया जाता है. देन वी डिटेल द नंबर ऑफ द पर्सन हुम वी वाइज टू सेंड द मैसेज. और उसमें नंबर डालना पड़ता है जिस इंसान को हम वो मैसेज भेज रहे हैं. नेक्स्ट आता है हमारा टेलीफोन. तो टेलीफ़ोन क्या है, इसको इन्वेंटेड किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, है ना, 1876 में. इट इज़ अ वेरी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउ. आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मीन्स हो गया है कम्युनिकेशन का. इट ब्रिंग यूज़ एन इंस्टेंट रिप्लाई फॉर आवर मैसेज. ये तुरंत रिप्लाई करता है किसी भी मैसेज का. अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं तो आप इसके थ्रू आप तुरंत मैसेज को मतलब बात कर सकते हैं और अगले की बात को सुन सकते हैं, है ना. और इसी के जगह में अभी वायरलेस जो फ़ोन आ गया जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं वो और मोबाइल फ़ोन कहते हैं, जो अभी आपके हाथ में होगा. ये बिल्कुल हैंडी होता है, वायरलेस होता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होता है. इसमें शॉर्ट मैसेज सर्विसेज होते हैं, है ना. और ये भी बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेट, जिसको अभी हम ग्लोबल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, है ना. द इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का नेटवर्क है. इट वाज स्टार्टेड एज अर्पेंट इन यूएसए, है ना. इसको यूएसए में स्टार्ट किया जाता है. वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक थ्रू द इंटरनेट. और हम इससे किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, है ना. आप लोग भी अभी मोबाइल के थ्रू आप इसको जान नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे मैसेज लिया जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ अ फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वाया कंप्यूटर. ये भी कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है. विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होता है. इट इज़ ए 24 आवर सर्विस विच पासेस मैसेजेस इंस्टेंटली, है ना. ये 24 आवर का सर्विस हमें देता है जो किसी भी मैसेज को बहुत क्विकली सेंड कर देता है ना. एन ईमेल इज़ क्विकर एंड चीपर दैन इवन ए टेलीफोन कॉल. ये टेलीफोन कॉल से बहुत चीपर है और क्विकर भी है. नेक्स्ट हम आते हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड बुक्स के ऊपर में. ये भी हमारा क्या है, तो दीज आर द प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. ये जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ये बुक है, तो इसमें क्या होता है, लेटर प्रिंट होते हैं, इसलिए हम इसको प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. और मास कम्युनिकेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो आप पढ़ेंगे, है ना, वही दूसरा भी पढ़ेगा. तो एक ही चीज़ का बहुत सारे लोगों में एक ही बार में फैल जाना होता है. दे आर यूज्ड बाय द पीपल हु आर लिटरेट बिकॉज वन हैज़ टू बी लिटरेट टू बी एबल टू रीड देम, है ना. इसमें जो पढ़े लिखे पीपल हैं उसको पढ़ के समझ सकते हैं. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कैरी न्यूज़, व्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स ऑल द वर्ल्ड. न्यूज़पेपर और मैगज़ीन है वर्ल्ड में पूरे जो न्यूज़ हैं, व्यूज़ है, उसका इंफॉर्मेशन हमें देता है. न्यूज़पेपर आर वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड द पॉपुलर मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ये जो इसमें न्यूज़पेपर जो है ये वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, फैल गया है पॉपुलर मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में. और ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है ना. हम ये 4 से 6 रुपये में मिल जाएगा आपको और हर तरह के न्यूज़ आप इसमें पढ़ पाओगे, ठीक है. इसमें हम साइंस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से, कल्चर से और आर्ट्स वगैरह सबसे जुड़ा हुआ हम इसमें न्यूज़ पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं.
और मैगज़ीन है तो ये मैगज़ीन इज़ अ काइंड ऑफ बुक, है ना, एक तरह का बुक होता है विच कंटेंस स्टोरीज़, पिक्चर्स, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह इसमें आते हैं, है ना। ये जो पब्लिश्ड होता है, कुछ होता है वीकली, कुछ होता है फोर्टनाइटली, कुछ होता है मंथली और कुछ होता है ईयरली। इस तरह से बच्चों के भी बहुत सारे मैगज़ीन्स आते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स उसमें होते हैं, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स सच एज टेक्स्ट बुक, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, रिलीजियस बुक्स वगैरह भी होता है, पब्लिश्ड किया जाता है डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज में। उसके बाद हम आते हैं रेडियो में। ये भी एक मास कम्युनिकेशन है। तो रेडियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट, है ना। ये जो है इन्वेंटेड किया गया था जी मार्कोनी के थ्रू। द रेडियो हैज़ बाउट ए रेवोल्यूशन इन द मास कम्युनिकेशन। ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग लाया मास कम्युनिकेशन में। नो वायर्स और केबल्स आर नीडेड ऑन टू सेंड ए मैसेजेस थ्रू द रेडियो। इसमें कोई भी वायर की, केबल की ज़रूरत नहीं होती है ना। और इससे मैसेज सेंड हो जाता है। इवन पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू रीड कैन बेनिफिट एंड एंजॉय लिसनिंग टू इट। जो बच्चे जो पढ़ नहीं पाएंगे वो इसका मज़ा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं टेलीविज़न के पास। तो टेलीविज़न जो है ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है हमारे मास कम्युनिकेशन का। ये जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा 1926 में खोजा गया था, है ना। ए टेलीविज़न मेक्स इट पॉसिबल नॉट ओनली द हियर पीपल बट ऑल्सो द सी देम डूइंग थिंग्स। ये क्या है कि रेडियो में हम अगर डिफरेंसेस रेडियो और टेलीविज़न में करें तो रेडियो में हम सिर्फ सुन पाएंगे और टेलीविज़न में हम इसका ऑडियो और वीडियो दोनों देख पाएंगे, है ना। यही मेनली डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। स्पेशल प्रोग्राम जो होता है वो लाइव हम टेलीविज़न में देख पाते हैं, है ना। द टेलीविज़न इज़ यूज टू स्कूल एंड ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग। स्कूल में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सिनेमा को। तो सिनेमा इज़ अनदर पावरफुल टूल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स विथ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, है ना। ये बहुत सारे हमें नॉलेज और एंटरटेनमेंट भी देते हैं। वी हैव डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो होते हैं, इसमें एडुकेशनल फिल्म्स होते हैं जो हमें नॉलेज देने के लिए बहुत ज़्यादा अपना स्थान बनाते हैं। सिनेमा इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ पीपल। फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्स आर रेगुलरली एक्सचेंज्ड अमॉन्ग द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह हम देख पाते हैं। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? जो आप प्रचार देखते हो टीवी में, सिनेमा हॉल में, है ना, इसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मास कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप है मास कम्युनिकेशन में। दे आर गिवन ए न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। आप इसको न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह सब जगह देख सकते हो। ये बहुत पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है अपनी जगह में, है ना। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हो, जैसे अभी हम लोग टीवी में देखते हैं, है ना, तो हमें हैंड वॉश के लिए क्या लेना चाहिए, सोप में क्या लेना चाहिए। अभी कोरोना का समय है तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, कौन सा डेटॉल, कौन सा साबुन, ये सब अच्छा है, तो घर घर में वही चीज़ आ रहा है। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट हमें इसको समझाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लॉन्च्ड इनटू द स्पेस बाय ए रॉकेट। इसको रॉकेट के थ्रू स्पेस में छोड़ा जाता है। दे कंटिन्यूसली ऑर्बिट द अर्थ। और ये कंटिन्यूस ऑर्बिट करता है, घूमता रहता है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द। दिस सैटेलाइट हेल्प इन टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये हेल्प करता है रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर एक्ट ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द वर्ल्ड। ये एक ब्रिज का काम करता है पीपल और वर्ल्ड के बीच में। इसमें हम लोग देखते हैं तो वेदर सैटेलाइट देखते हैं, जोग्राफिकल सैटेलाइट देखते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखते हैं, है ना। जैसे आप मौसम के बारे में न्यूज़ में देखते हो, रेडियो में सुनते हो या मोबाइल पर देखते हो कि कल आंधी पानी आने वाला है, तो ये सब कैसे होता है? तो ये वेदर सैटेलाइट के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक को, जो है
Perils of modern communication. Although modern means of communication have increased our knowledge and spread of information and made it easier for us to keep in contact with each other, है ना, ये इतना इजी बना दिया कि हम एक दूसरे से बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो जाते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं. दे ऑल्सो हैव सम एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ आवर लाइफ. लेकिन ये हमारे लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट भी डालते हैं, जैसे वॉचिंग टू मच टेलीविज़न, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखना, एंड रीडिंग हैबिट्स जो है, और बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना बच्चों के आँख पे असर करता है. दिस इज़ ऑल्सो द लीड ऑफ स्कैंटी लाइफ स्टाइल. ये हमारे लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है. देयर इज़ नो फिज़िकल एक्सरसाइज एंड हम लोग इसके थ्रू में कोई भी फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. बस बैठ के मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, है ना. खाते समय हम लोग इसको देख लेते हैं, जिसके चलते खाना हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खा लेते हैं. तो इस तरह से टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग कैन ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंट. और बात करते करते अगर व्हीकल कोई चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो इसका काउज़ हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि इसका दिमाग जो है एक वे में काम नहीं करता. तो ये सब क्या है, ये बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ग्लोबल में, है ना. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा, समझा. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पढ़ के समझने में इस लेक्चर के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. चलिए, गुड बाय.